हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार मेरा पहलाग। मैं सुमन रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी हो रही है ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के 3 बजे से। तो 3 बज चुके हैं। तो मौसम तो आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दुकान में से। तो मैं भी आ गई थी, सुबह ही आ गई थी मतलब दुकान में। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा वाला हो गया है और बारिश आने लग गई है। तो एक बार दिखाती हूँ मैं आज का मौसम। पहले सबसे पहले मैं तो दोस्तों ये तो बारिश आने लगी है। तो एक बार तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, अभी तो थोड़ी कम हो गई है। और आज तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है। ये मौसम कुछ इस टाइप का हो गया है आज। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब ये है बस सुधा यहाँ पे। तो दोस्तों ठंडा सुबह से ही मतलब आज ऐसी मौसम है। तो सुबह थोड़ी सी एक बार धूप निकली हुई थी, तो उसके बाद मौसम मतलब ख़राब ही हो रखा है और बारिश आने गई थी एक बार। अभी तो थोड़ी कम हो गई है, मतलब थोड़ी बहुत तो आ ही रही है। मतलब तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज दुकान में मैं थी, ये तो घर गए हुए हैं क्योंकि घर में हमारा थोड़ा काम चला हुआ है। तो इस वजह से दिन भर घर में ही रहते हैं। तो आज मैं और बसुदा थे दुकान में। तो अभी आ गई है टमाटर वाली बस। तो 3 साढ़े 3 से ज़्यादा हो गया है क्योंकि टनकपुर भी आ गई है। कभी 4 बजे आ जाती है, कभी 3:30 में ही आ जाती है। तो दोस्तों ठंडी की वजह से मतलब ऐसा हो रहा है कि आज मतलब शाम हो गई है। तो अभी तो टाइम है, तो मौसम तो इस टाइप का हो गया आज। तो ठंडा आज बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अब हो रही है, पहले तो बारिश हुई नहीं। अब फरवरी के महीने में बारिश भी हो रही है। तो थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ। तो आज मार्केट में कोई भी नहीं है क्योंकि सुनसान हो गई है मार्केट, क्योंकि बारिश की वजह से लोग बाहर निकलते हैं नहीं, ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों ये है बसुधा यहाँ पे। ये इस साइड को भी कोई नहीं है लोग, और इस साइड को भी। तो यहाँ पे साग सब्जी लगा रखी है हम लोगों ने भी। बाहर पे ही लगाते हैं साग सब्जी हम लोग, क्योंकि अंदर ही जगह तो यहीं पे लगाते हैं और रात को वहाँ रख देते हैं पल्ले साइड। तो दोस्तों ये है हमारी दुकान। दस वाली है यहीं पे होगी। लो तो अभी टनकपुर से ये भी आ गया है प्याज के पत्ते। जो टनकपुर वाली बस आई थी अभी उसमें आया है टनकपुर से। तो प्याज के पत्ते, इतने बड़े प्याज के पत्ते भी हो गए हैं लोगों के वहाँ। ब्लॉग लगाओ। तो दोस्तों पहाड़ी गोभी भी आई है और प्याज के पत्ते भी आने लग गए। और फल फ्रूट में स्ट्रॉबेरी भी आई है, और अंगूर, सेब, अनार, किन्नू, संतरा, यही चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैं आ गई थी दुकान से। तो दुकान से भी आई हूँ मैं थोड़ी देर पहले, मतलब दुकान में ही अंधेरा हो गया था अच्छे से। ये बहुत लेट में आया आज दुकान में शाम के टाइम में, क्योंकि घर में भी थोड़ा काम चला हुआ था। और रेलिंग वगैरह लग रहे हैं सीढ़ियों में, और थोड़ा ऊपर छत के भी रेलिंग लग रहे हैं। तो 2 लेबर वहाँ लगे थे, 2 नीचे, तो उनको भी देखना हुआ। तो ये यहीं थे, मैं थी दुकान में। तो दोस्तों आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, घर आके भी मतलब इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है हाथ पैरों में। और मुँह तो पता ही चल रहा है कि मुँह में कितना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि नाक और गाल तो पूरे लाल हो गए हैं। तो दोस्तों आज मतलब 2 महीने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, क्योंकि जब हम दिल्ली गए थे तब हो रही थी बारिश, उसके बाद बारिश नहीं। आज थोड़ी बहुत हुई मतलब बारिश। और इसके भी होने वाले हैं पेपर। तो 22 तारीख से इसके पेपर हैं। तो दोस्तों अब मेरी थोड़ी देर किताब पढ़ेगी यहाँ पे, मैं भी अपना काम करती हूँ, क्योंकि आटा तो गूंद लिया। बर्तन हो रखे थे मेरे थोड़े बहुत, सब्जी वब्जी मतलब काटे कुटू वाले और सब्जी डालने वाले, वो बर्तन हो रखे थे। तो वो बर्तन धो लेती हूँ एक बार। चाय पानी के हो रखे हैं, और जो जूते वूते धो रखे थे वो तो सूख रखे हैं, उनको भी रखती हूँ। कपड़े तो नहीं सूखे हैं, आज ठंडा हो रहा था, उसके मतलब बारिश हो गई थी तो भीग गए थे हमारे यहाँ कपड़े थोड़े बहुत। तो वैसे ही रख दिए हैं, वो कल धूप में डालेंगे, क्योंकि ये भी ऊपर और दुकान में हुए तो टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों क्या कहते हैं, मतलब बारिश होगी पता नहीं चला होगा, तो थोड़ी बहुत भीग गए हैं वो।
तो चलो अब कल धूप आ जाएगी, कल धूप में सुखा लेंगे। तो एक बार मैं करती हूँ अब थोड़ा बहुत अंदर का काम, क्योंकि अंदर का काम भी वैसे ही रह जाता है थोड़ा बहुत। मैंने पानी गर्म करने के लिए भी रखा हुआ है, क्योंकि ठंडा पानी पिया नहीं जा रहा है, इतना ठंडा हो रहा है मतलब अभी भी। तो दोस्तों अब थोड़ी देर इसके साथ बैठती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ रोटी। तो ये भी बैठ गई है यहाँ पे किताब पढ़ने के लिए, थोड़ी देर इसके साथ बैठती हूँ, मैं भी किताब पढ़ेगी ये। मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि वैसे तो पढ़ते हैं नहीं बच्चे। थोड़ी देर इसके सामने बैठती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा टाइम मिला है, तो 1 घंटा, और मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। तो इसके पापा के जूते और अपने जूते धो रखे थे मैंने, तो इनको भी रख देती हूँ अच्छे से, क्योंकि जब इधर उधर जाना हुआ तभी जूते भी चाहिए, तो यहीं रख देती हूँ मैं जूते भी। तो दोस्तों मेरे कपड़े भी, और अलमारी मतलब ऐसी हो गई है, और पूरी अलमारी मतलब एक कपड़ा निकालो तो सभी गिर जाते हैं, तो ऐसी हो रही है। एक बार अलमारी भी ठीक करनी है, तो मैं जूते रख देती हूँ, जब इधर जाना हुआ तभी निकालने हुए जूते। दोस्तों मैंने इसमें रख दिए जूते, क्योंकि निकालने के लिए भी जल्दी होता है। तो दोस्तों बताना कि किस किस की अलमारी ऐसे करके इतनी थरी रहती है। मेरी तो हर तीसरे दिन ठीक करनी पड़ती है अलमारी, क्योंकि एक कपड़ा निकाले तो 2 गिर जाते हैं, एक जो निकालेंगे तो 4 जो गिरते हैं। और वैसी सब जगह यहाँ रखती हूँ मैं शौरू। तो दोस्तों अब मेरी पानी रखा हुआ है, पानी भी गर्म हो गया होगा, तो इसमें भर लेती हूँ एक बार पानी भी गर्म हो गया मेरा। तो आटा गूँथ के भी रख दिया है, तो थोड़ी देर में बनाऊंगी मैं रोटी, जब ये लोग आने लगेंगे दुकान से। और पानी भी खोल के रख दिया मैंने, गीज़र भी खोल दिया मतलब सुबह नहाने के लिए। तो एक बार इसमें पानी भरते हैं, फिर बैठती हूँ थोड़ी देर इसके साथ। तो एक बार मैं दुकान में जाती हूँ, वहाँ से लाती हूँ विम बार, क्योंकि वे शाम के बर्तन धोने के लिए विम बार खत्म हो रखा है। तो चलो एक बार चलते हैं ऊपर वाले दुकान में, तो विम बार लाते हैं वहाँ से। पानी तो भर दिया है, तो चलो। पढ़ मैं वो विम बार लेके आती हूँ। तू वो तेल भी लाई क्या आज, बत्ती जलाने वाली? और लाएंगे फिर सुबह की फिर से जलाएंगे, आज शनिवार नहीं लाती हूँ, कल लाऊंगी। चलो जाते हैं। तो दोस्तों पूरी तरह अंधेरा हो गया है, तो ये है पुलिस थाना यहाँ पे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ ऊपर शॉप पे, तो विम बार ले जाती हूँ। विम बार ख़त्म हो रखा है मेरा, तो यहाँ पे साग सब्जी ख़त्म हो गई है, थोड़ी बहुत केले तो है ही। तो विम बार इस साइड रखा है, तो चलो विम बार लाते हैं। डिब्बा वाला ही ले जाती हूँ, क्योंकि ये सही रहता है, 1-2 महीने तो चली जाता है। बहुत टाइम के बाद मतलब ख़त्म हो रहा था, अब आई हूँ तो सब कुछ ले जाती हूँ। साबुन भी ख़त्म हो रहा है मेरा, तो साबुन भी ले जाती हूँ, नहाने वाला साबुन और कपड़े धोने वाला। तो दोस्तों ये है हमारे एक छोटी सी शॉप ऊपर पे, घर के सामने है, मतलब नीचे में रहते हैं हम, और ऊपर पे शॉप है ये। तो चलो अब चलती हूँ, ये चीज़ तो ख़त्म हो रहा है, कल सुबह चाहिए। तेल भी ख़त्म, तेल तो कल ले जाऊँगी, क्योंकि आज शनिवार है, नहीं ले जाती हूँ। तो दोस्तों कल ले जाऊँगी तेल, क्योंकि आज शनिवार है, तेल नहीं ले जाते हैं, तो कल ले जाऊँगी सुबह दुकान खोलने के बाद दिया, क्योंकि कल मेरे को याद नहीं रही, याद तो थी पर मतलब जब घर आई फिर उसके बाद याद नहीं रही। दिया तो मेरी बेटी जलाती है शाम के टाइम, सुबह के टाइम में जलाती हूँ। तो सुबह देखा मैंने आज, तो आज शनिवार था, नहीं लाई, तो आज शाम के जलाने के लिए तो था ही, तो सुबह जलाने के लिए नहीं है। कल सुबह दुकान खोलूँगी, उसके बाद ले जाऊँगी मैं तेल सुबह, फिर करूँगी दिया बत्ती। तो चलो अब चलते हैं नीचे। तो दोस्तों शाम के टाइम में कुछ इस टाइप का है यहाँ पे ये। तो ये है हमारी सीढ़ी नीचे जाने वाली। तो अब बनाती हूँ मैं रोटी। तो मैं दुकान से ला गई हूँ
विम बार और साबुन, क्योंकि साबुन भी ख़त्म हो रखा था नहाने वाला। तो अब क्या कहते हैं 8 बजने वाले हैं, तो मैं रोटी बनाती हूँ फटाफट से, क्योंकि थोड़ी देर में ये भी आ जाएंगे। और इसकी तो आज 3 दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं। कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है, कल संडे हो गया है। तो दोस्तों अब फटाफट से रोटी बनाते हैं। तो अब इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।